जी आज हम लोग रोमियो की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसकी चौथी आयत से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। और वचन आप लोगों के पास पहुंच चुका है, रेफरेंसेस मैंने दिए हुए। तो मैं अनुरोध करूंगा आप चौथे वचन से पढ़ें। रोमियो चैप्टर 4 आपको ग्रुप में सारा वचन दिया हुआ है। तो स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए है। पूनम सिस्टर, रोमियो चैप्टर निकाल ले, चैप्टर 4। हालेलुया। चैप्टर 4 का कौन सा पढ़ने के लिए बोले? चौथा चैप्टर 2 वचन वर्स पढ़ेंगे। 4। वर्स 4। पूनम सिस्टर है वहां पे? ठीक है, विभा सिस्टर पढ़ दीजिए चैप्टर 4। जी जी जी। चैप्टर चैप्टर 2 का फोर। 4। चैप्टर 2 का 4। जी जी जी। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है कि क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने आमेन लिए आमेन, बस एक इससे इतना ही बना पढ़ेंगे। रहा है। बस बस हम 4 और 5 हालेलुया। पढ़ दिया बहन ने। और हम इसके ऊपर विवेचना करेंगे और इसके बाद हम आगे के पदों को लेंगे। तो जैसा कि अभी हम सब ने इस वचन को पढ़ा है, इस वचन को सुना है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है हमें देखने के लिए मिलती है। जी किसी का माइक खुला हुआ है, म्यूट कर लेंगे एक बार। जी, जिससे बीच में आवाज नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पर एक विशेष बात लिखी हुई है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। यहां पर दो प्रकार के धन के बारे में बताया गया है, दो प्रकार के बैंक बैलेंस के बारे में बताया गया है, दो अलग अलग तरीके की कमाई के बारे में बताया गया, जिसमें कि पहला हमें चौथे पद में देखने को मिला और उसके बाद जो अगला है वो 5वें पद में देखने के लिए मिलेगा। तो मैं पहले प्रकार के धन के बारे में, पहले प्रकार के ट्रेजर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसके बारे में बाइबल हमें इस चौथे पद में बता रही है। यहां पर क्या लिखा है कि क्या तू उसकी कृपा, नंबर 1 उसकी कृपा, दूसरा उसकी सहनशीलता, और तीसरा उसके धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फेराव को सिखाती है। तो आज बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग प्रकार का धन कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कौन सा धन कमा रहे हैं? क्या ये जो चौथे पद में आपको देखने के लिए मिला, या जो चौथे के बाद जो अगला पद है 5वां, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा? जैसे बहन ने अभी 5वां पद पढ़ा, जहां हमें एक दूसरे प्रकार के ट्रेजर के बारे में भी देखने को मिलता है। वहां क्या लिखा है? पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। या तो आप क्रोध कमा सकते हैं, क्रोध रूपी धन। देखिए चॉइस परमेश्वर आपको दे रहा है। या तो आप अपने बैंक बैलेंस में क्रोध रूपी धन को इकट्ठा कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है ना कि इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो हम सब लोग अपने एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, पंजाब नेशनल बैंक में, एचडीएफसी में पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है एक स्वर्गीय बैंक भी है।
स्वर्गीय बैंक भी, जहां पर भी व्हाइट मनी और ब्लैक मनी जमा हो रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो आपको बताया गया है चौथे पद में, वहां पर एक धन जो आप समझ रहे हैं, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की सहनशीलता और उसका धीरज रूपी धन। वहीं पर आप देखिए कुछ दूसरे तरीके के लोग हैं जो एक दूसरे प्रकार का धन कमा रहे हैं, वो है परमेश्वर का क्रोध। तो आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आप कौन सी कमाई कर रहे हैं। आप क्या कमा रहे हैं? आप परमेश्वर का धीरज कमा रहे हैं, परमेश्वर की सहनशीलता कमा रहे हैं, परमेश्वर की कृपा कमा रहे हैं। और बाद में क्या लिखा है? क्या तू इस धन को तुच्छ समझता है? उस धन के लिए जो सांसारिक है, आपको आज चुनना होगा आपको किस प्रकार का धन चाहिए। कुछ लोग जो हैं इस स्वर्गीय धन को तुच्छ समझते हैं, और बाइबल में क्या लिखा आगे पढ़ेंगे, क्या तू इस धन को तुच्छ समझता है? तू ये नहीं जानता कि जो परमेश्वर की कृपा है वो तुझे मन फेराव को सिखाती है। रिपेंटेंस। जस्ट सेकेंड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी। पढ़ते हैं, क्या ऊपर। तू उसकी कृपा, हम्म, सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? हम्म। जी हाँ, उसको क्या तू तू तुच्छ समझ रहा है? आज लोग बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वचन में पढ़ा था कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर ध्यान देना बंद कर दिया, परमेश्वर कहीं और बिजी है। आपको क्या लग रहा है? आप पाप पर पाप किए जा रहे हैं, पाप पर पाप किए जा रहे हैं, आप प्रॉस्पर होते चले जा रहे हैं, आप फलते फूलते चले जा रहे हैं। परमेश्वर प्रतिदिन धीरज दिखा रहा है। वो कह रहा है कि आज मैं इसे एक और दिन देता हूं, आज के बाद जो कल एक और दिन आएगा उसमें भी आप नहीं बदले, परमेश्वर फिर सहनशीलता दिखा रहा है, मैं आज इसे एक और दिन देता हूं। बाइबल में एक जगह आप अगर दृष्टांत पढ़ेंगे, वहां पर क्या होता है, वहां पर एक गार्डन का जिक्र किया यीशु मसीह ने। वहां पर पिता भी हैं और यीशु मसीह भी हैं। वहां पर पिता एक पेड़ को देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो पेड़ है, ये मैं 3 वर्ष से देख रहा हूं, ये यहां लगा हुआ है लेकिन ये कोई फल नहीं फल रहा है, क्यों ना हम इसे काट डालें। तब वहां प्रभु यीशु मसीह विनती करते हैं उस गार्डन के मालिक से, जो कि मालिक के रूप में बात कर रहे हैं, कि प्रभु इसे 6 महीने और दे, इसे अच्छे से खाद डालूंगा मैं, इसे अच्छे से पानी डालूंगा मैं, 6 महीने और दीजिए प्रभु। अगर ये अब भी ना फले तो इसे काट डालना। बाइबल ये कहती है यूहन्ना की किताब में कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे मेरा पिता काट डालता है, उसे मेरा पिता काट डाल। ये जो काट डालने का जो समय है ना, ये जो उखाड़ फेंकने का समय है खरपतवार का, ये परमेश्वर के पेशेंस को दिखाता है। हम लोग अपनी ढिठाई करते चले जा रहे हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको 5वें पद में पढ़ा, एक बार 5वां पद फिर से पढ़ेंगे। स्वागत। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। जी हाँ, यहां पर देखिए 2 बातें लिखी हैं। पर तू क्या इस धन को तुच्छ समझ रहा है? और तुच्छ समझ कैसे रहा है? अपनी कठोरता के द्वारा, अपने हठीले स्वभाव के द्वारा। यहां 5वें पद में लिखा है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार। आप अगर देखेंगे वहां पर मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है ग्रीक भाषा में। आपको पता है नया नियम जो है वो ग्रीक भाषा में लिखा गया है, ठीक है, यूनानी भाषा में लिखा गया है। और पुराना नियम जो है वो हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तो ग्रीक भाषा में आप अगर इसे समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है ग्रीक भाषा में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलेरोटिस। स्केलेरोटिस आप देख सकते हैं, आपको जो रेफरेंसेस दिए गए हैं, स्केलेरोटिस का मतलब होता है सख्त हो जाना,
या फिर इसके और भी मतलब है, जिद्दीपन, संवेदनहीनता, वो पथरीला हो जाना। वहीं पर आप अगर मेडिकल टर्म्स की बात करेंगे, यहां पर हमारे बीच में कुछ लोग मेडिकल टर्म्स को समझते हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, वो जानते होंगे। एक मेडिकल टर्म है जो कि डॉक्टरी जगत में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो टर्म आप देख सकते हैं लिखी हुई है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, इसका मतलब क्या होता है, हमारे जो हार्ट में जो धमनियां जो होती हैं, उसमें तीन चीजों के कारण, फैट के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, कैल्शियम के कारण, जो आपकी जो हार्ट की जो धमनियां हैं, जो आर्टरीज हैं, वो धीरे धीरे नैरो होने लगती है, नैरो होने लगती, सिकुड़ने लगती है। और जब कोई रास्ता सिकुड़ता है, वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम लोग परमेश्वर के वचन को बार बार सुनने के बावजूद भी उसे जब नजरअंदाज करते हैं, हम अपने मन को कठोर करते हैं, हम हठीला स्वभाव दिखाते हैं, हम बाज नहीं आते, हम पश्चाताप नहीं करते, तो जैसे कि इस एथेरोस्क्लेरोसिस जो हमने पढ़ा, ये क्या करता है, धीरे धीरे आपकी धमनियों को ये सिकुड़ता सिकुड़ता और सिकुड़ता चला जाता है, सिकुड़ता चला जाता है ना। इट मेक्स नैरोअर एंड नैरोअर। और अंत में क्या होता है, जब बहुत ज्यादा सकरा रास्ता हो जाता है, संकुचित हो जाता है आपके जो धमनियों का जो रास्ता है, जो दायरा है, तब व्यक्ति की मौत हो जाती है हार्ट अटैक के कारण। क्योंकि उस धमनी में फिर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, खून नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये खून क्या है, ये सर्कुलेशन क्या है, परमेश्वर का वचन। यह है परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा का संचार। जब आप अपने जीवन में वचन को जाने से रोकते हैं, जब आप वचन पढ़ तो रहे हैं लेकिन वचन को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे, कुछ लोग तो वचन पढ़ते ही नहीं, कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन लागू नहीं कर रहे, सिर्फ मुंह से हे प्रभु हे प्रभु। बाइबल कहती है कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को भी मानता है, लेकिन जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। दुष्ट आत्माएं भी तो यीशु मसीह को हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, तू हमें समय से पहले क्यों कष्ट देने आ गया, दुष्ट आत्माएं भी तो प्रभु कह रही हैं, दाऊद की संतान कह रही हैं, यीशु नासरी कह रही हैं। तो वो भी दुष्ट आत्माएं भी कह रही हैं, हम भी कह रहे हैं, तो उनमें और हमें फर्क क्या है? फर्क है वचन का पालन। दुष्ट आत्माएं प्रभु तो कहती हैं लेकिन वचन का पालन नहीं करती। क्या हम भी उन दुष्ट आत्माओं के समान हैं? हम प्रभु प्रभु दिन भर चर्च जा रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, रोज प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं, मुंह से, लेकिन वचन नहीं है अंदर। तो दुष्ट आत्माओं में और हम में फर्क नहीं है। दुष्ट आत्माओं के लिए एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा गया। नरक में और कोई नहीं जाएगा, नरक में सिर्फ वो लोग जाएंगे जो वचन का पालन नहीं करते। और वचन कौन है? आप जब प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, वहां पर एक सफेद घोड़ा है और उसके ऊपर एक सवार है जिसकी जांग पर लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वो वचन देहधारी हुआ। और वो वचन कौन है? यीशु मसीह। आप नरक में उस आग की झील में वही लोग जाएंगे जो उस वचन का पालन नहीं करते। आप कितनी मर्जी प्रेज द लॉर्ड बोलिए, कितने आप 24 घंटे में आप 26 घंटे यीशु मसीह की जय बोलिए, जय यीशु जय यीशु जय यीशु, धन्यवाद यीशु धन्यवाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी मर्जी हालेलुया बोल लीजिए आप, अगर यीशु मसीह की जय आप बोल रहे हैं तो यीशु मसीह की जय आपके मुंह में नहीं, आपके जीवन में दिखनी चाहिए, तभी आप स्वर्ग जाएंगे। हम बोल रहे हैं जय, आपके जीवन में जय तो दिख ही नहीं रही यीशु मसीह की, शैतान जय कर रहा है आप पे। मैंने बताया था हम प्रभु कहते हैं, हे प्रभु हे प्रभु कौन है? जो आप पर प्रभुता करता है, जो आप पर राज करता है। कौन राज कर रहा है आपके ऊपर? किसका स्वामित्व है? दुष्ट आत्माओं का स्वामित्व है आपके ऊपर, शैतान का स्वामित्व है। प्रभु कौन है? प्रभु वो है जो आप पर हुक्म चला रहा है, जिसकी आप मान रहे हैं वो तो शैतान है। फिर प्रभु कहते हैं तुम अपने बाप है ना झूठ की संतान हो। प्रभु का वचन साफ कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है।
फर्क नहीं पड़ता। आप कितना ही दान दशवांश दें, कितनी ही मीटिंग अटेंड करें, कितना ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, वचन नहीं है अगर जीवन में दिख रहा। प्रभु उस पेड़ के पास गए, हरा पेड़ है, बहुत बढ़िया पत्ते हैं, बहुत मोटा पेड़ है, इतने मोटे मोटे तने हैं, इतनी मोटी मोटी शाखा है। प्रभु गए, बोले देखता हूं उस पेड़ में बहुत सारे फल होंगे। प्रभु गए पेड़ के पास, उसमें तो फल तो थे ही नहीं। अरे ये तो शो ऑफ करने वाला पेड़ है, इसको दूर से तो देख के लगा ये तो बहुत सारे फल होंगे। अंदर गए तो कुछ नहीं सर, हवा सिर्फ झाग है। आपको पता है बाल्टी में जब निरमा घोलते हैं, पानी भले थोड़ा सा हो, इतना सा पानी होगा, निरमा डालिए, उसको ऐसे से हिलाइए, वो पूरा झाग ऊपर तक आता है। वैसे ही विश्वासी लोग भी होते हैं कई बार, तो झाग थोड़ी देर में कुछ नहीं बचता है। प्रभु बोलता है कि आज से तेरा फल कोई भी ना खाए। और आपको पता है अगले दिन वो पेड़ सूख गया। वचन दिखना चाहिए आपके जीवन में, ठीक है। तो मैं अपने विषय पर आता हूं, मैं माफी चाहूंगा। तो जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ना आर्टरी के अंदर, धमनी के अंदर, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। वैसे ही जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं जा रहा है ना, हमारे जीवन में नहीं दिख रहा है, तो धीरे धीरे वो आदमी आत्मिक मृत्यु की ओर चला जाता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है, आत्मिक मृत्यु। तो जब तक ये सर्कुलेट, मैं आपको बताया ना, एथेरेलो स्क्लेरोसिस, इट्स अ डिफिकल्ट टर्म, बट देर आर पीपल है ना जो हमारे मेडिकल फील्ड से है, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो हृदय घात से मृत्यु हो जाती, वैसे ही लोगों की आत्मिक मृत्यु होती है जब वचन नहीं जाता। वो कठोर कर लेते हैं अपने मन को। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाले दिनों में मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के तुम्हें हाड़ और मांस का हृदय देने जा रहा हूं। तुम्हारे इस ढिठाई को, तुम्हारे इस हठीलेपन को मैं निकाल कर बाहर फेंकने जा रहा हूं। ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है? यहां पर ये लिखा है कि पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, बहुतों के लिए वो छुटकारे का दिन होगा, बहुतों के लिए वो आनंद का दिन होगा, बहुतों के लिए वो जय जयकार का दिन होगा, लेकिन बहुतों के लिए वो क्रोध का दिन होगा। बाइबल में पांच से पांच अलग अलग प्रकार के मुकुटों के बारे में बताया गया, क्राउन। अलग अलग प्रकार के मुकुट हैं जो प्रभु हमें देंगे। कभी समय मिला मैं उनके बारे में बात करूंगा। कुछ लोगों के लिए तो वो बड़े पुरस्कार का दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि हम यीशु मसीह से मिलेंगे रूबरू। लेकिन बहुतों के लिए वो क्रोध का दिन है। उस क्रोध के दिन के लिए वो क्या कमा रहे हैं? जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। उस क्रोध के दिन क्या प्रकट होने वाला है? बाइबल में लिखा है सच्चा न्याय प्रकट होगा। और वो अपने निमित्त क्रोध कमा रहे हैं। अब क्या कमा रहे हैं आज? वॉट यू आर अर्निंग? आप परमेश्वर से प्रशंसा कमा रहे हैं, या परमेश्वर से बहुत सारा दंड, बहुत सारी शर्म, बहुत सारी लानत, क्या कमा रहे हैं आप? प्रभु क्या कहेंगे? धन्य है तू मेरे अच्छे दास, तू थोड़े में भी बहुत विश्वास योग्य रहा। तूने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, तूने अच्छी कुश्ती लड़ी। प्रभु गर्व से आपको सीना लगा लेंगे अपने, है ना, अपनी छाती से लगा लेंगे। या प्रभु क्या कहेंगे? ए कुकर्म करने वाले लोगों, ए पाप करने वाले लोगों, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता। हम बोलेंगे प्रभु मैंने 40 दिन फास्टिंग रखी, मैंने इतने लोगों को प्रचार सुनाया, मैं दिन दिन भर जाकर प्रचार करता था, इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया। प्रभु बोले थोड़ा सुसमाचार अपने आप को भी सुना लेता, इतना वचन बांटा, थोड़ा वचन अपने आप को भी बांट लेता। बहुतों को, पौलुस कहता है मैं बहुतों को उद्धार की एंट्री दिला दी, मैंने स्वर्ग में बहुतों को प्रवेश कराया, लेकिन मैं खुद चूक गया प्रवेश करने। ऐसा ना हो। प्रभु के दास लोग कहते हैं अभी वो समय आ गया है कि अब सुसमाचार
बाहर तो है ही, तो सुनाना है जब तक इस पृथ्वी पर है, लेकिन अपने आप को सुसमाचार सुनाने का समय आ गया है। दूसरों की आत्मा छोड़िए, अब अपनी आत्मा बचाने का टाइम आ गया है। सो सर, ग्रेस का पीरियड खत्म होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है होने। अब वो जितना लोगों को अंदर घुसाना था ना बस के उस नोहा के जहाज में, वो टाइम आ रहा है, दरवाजा बंद होने वाला है। अब पहले पहले ये देखो आपकी मशाल में तेल है या नहीं। दूसरे की मशाल में तेल भर रहे हैं, अभी पहले अपना चेक कर लो, वो टाइम आ गया है। सबको लाइफ जैकेट बांट रहे हैं आप, एक बार ये देखिए आपके पास लाइफ जैकेट है या नहीं, आपके बीवी बच्चों के पास है या नहीं। ऐसा ना हो मिनिस्ट्री करते करते अपने आप को ही मिनिस्टर करना भूल गए। मैंने बताया ना, कई बार मिनिस्ट्री भी लोगों के लिए आइडल बन जाती है। ये अगर आप अपनी मिनिस्ट्री को प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो वो भी एक आइडल वर्शिप के समान है। जो प्रभु का स्थान है वो प्रभु का। अपना पर्सनल प्रेयर टाइम यीशु मसीह प्रतिदिन यूहन्ना और पतरस को बोलते थे साइड में बैठो। बहुत दिन बहुत भीड़ में घूम लिया, मैं 12 चेलों के साथ घूम लिया, हजारों की भीड़ गिर रही है, अब मेरे को अकेले में बात करनी है अपने बाप से। ये मेरा पर्सनल प्रेयर टाइम है ना। ग्रुप प्रेयर अलग होती है, इंडिविजुअल वो कोठरी, प्रभु बोलते हैं, जा अपनी कोठरी में जा और कोठरी बंद कर। वो अकेला टाइम है। जब पति और पत्नी साथ होते हैं उस दौरान कोई नहीं होता है। प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हारा दूल्हा हूं और कलीसिया मेरी दुल्हन है। प्रभु आपसे वो इंटीमेसी भी चाहता है जहां वो आपसे कुछ विशेष बात करना चाहता है, आपको एक विशेष मैसेज देना चाहता है, जहां वो आपसे, कैसे हो मेरे बेटे, कैसी है मेरी बेटी, सब ठीक तो है ना, तू परेशान तो नहीं है ना। वो कुछ दो बातें आपसे कहना चाहता है, कुछ दो बातें आपसे सुनना चाहता है। पर हम क्या करें, हम मिनिस्ट्री में इतने मशगूल हैं कि प्रभु बोले यार मैं तो, कई बार होता है ना, वाइफ कंप्लेन करती है आपके पास तो सबके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम नहीं। कई बार हस्बैंड भी बोल सकता है तुम्हारे पास दुनिया के लिए टाइम है, सबको चाय बना दे, मेरे लिए टाइम नहीं। कई बार परमेश्वर भी कंप्लेन कर सकता है, वेल डन माई बिलोवर्ड सन, मेरे दास बहुत अच्छी सेवा तूने करी, बट तू मुझे टाइम नहीं दे पाया अपनी जिंदगी में। क्या परमेश्वर ऐसा बोल सकते हैं क्या? वो आपको चेक करना है। तो मैं बोल रहा हूं, कठोरता और हठीलेपन के कारण लोग क्रोध कमा रहे हैं उस दिन के लिए जिस दिन परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। इसके बाद अगली आयत पढ़ेंगे, छठवीं छठवीं आयत से पढ़ेंगे, छठवीं और सातवीं पढ़ लीजिए। पास्टर नीरज आप पढ़ दीजिए छठी और सातवीं। पास्टर नीरज पढ़ दीजिए। पास्टली मैं पढ़ तो दूंगा, लेकिन मेरे पास पंजाबी बाइबल है, अच्छा ठीक चलेगा? है, वहाँ कोई नहीं, चलेगा चलेगा वहाँ चलेगा। हिंदी वाले पढ़ने हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक ठीक है, है, पढ़ती हूँ, हिंदी में मैं पढ़ दे। पढ़ती। जी जी। छह नीरज और से सात। पढ़ दीजिए। हाँ। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। आमीन। बहुत अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। और आने वाले दिनों में हम लोग पंजाबी भी सीखेंगे, ब्रदर में पंजाबी सिखाएंगे, है ना। आमीन आमीन। वेलकम, वेलकम ब्रदर जी। मैं तो सोच रहा हूँ आप पंजाब में आइए जी और एक बिल्कुल, मीटिंग अरेंज करते हैं जहाँ पे आपकी। बिल्कुल बिल्कुल प्रेज द ब्रदर। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जी, है ना। तो देखिए यहाँ पर छठवें पद में क्या लिखा है, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। आप अगर करेले का पेड़ लगाएंगे तो क्या उससे मीठे मीठे आम खाने का आपको सौभाग्य मिलेगा क्या? अरे करेला बोगे तो करेले ही काटोगे ना भाई, है ना। करेला बोगे तो करेला काटोगे, आम बोगे तो आम, है ना, काटोगे, आम खाओगे। बाइबल में साफ लिखा है, गलातियों की किताब 6वें अध्याय उसकी 7वीं आयत में, धोखा न खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मजाक में नहीं उड़ाया जाता परमेश्वर को, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्या बोल रहे हैं आप?
जो बो रहे हैं वो काटेंगे। एक बात ध्यान रखिए, जो बो रहे हैं आप वो काटेंगे। हम्म? और इसके बाद 7वें आयत में क्या लिखा है? जो सुकर्म में स्थिर रहकर, सुकर्म मतलब अच्छे कर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ खोज रहे हैं इस दुनिया में। हम सब लोग खोजी लोग हैं। कुछ लोग मोबाइल में कुछ कुछ चीज खोज रहे हैं, कुछ लोग लैपटॉप में कुछ कुछ चीज खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। कुछ लोग नाम खोज रहे हैं, कुछ लोग पैसा खोज रहे हैं, कुछ लोग ये खोज रहे हैं, वो आप क्या खोज रहे हैं? बाइबल में एक बात लिखी है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है ढूंढने लायक। वो क्या है? कहां लिखा है वो? बाइबल में लिखा है, ऑलवेज सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड, ऑलवेज सर्च द फेस ऑफ द लॉर्ड। निरंतर परमेश्वर के चेहरे को खोजते रहो। और कुछ खोजने लायक है ही नहीं इस दुनिया में। दाऊद राजा कहता है, एक ही वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक ही वर। मर्सिडीज, मेबैक, लैम्बोर्गिनी, कनाडा का पासपोर्ट, अमेरिका का पासपोर्ट, ये वो कुछ नहीं। एक ही वर मैंने यहोवा से मांगा है, और जीवन भर मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं हमेशा और हमेशा और हमेशा यहोवा के भवन में वास करने पाऊं, ताकि मैं निरंतर उसके उस सुंदर चेहरे को, उसके उस सुंदर स्वरूप को, उसकी मनोहरता को निहारते रहूं, और मैं एक ऐसा खंबा बन जाऊं कि वहां से फिर मुझे कोई भी कभी नहीं निकाल पाए। इस दुनिया में इससे अच्छा कुछ है नहीं। ऑलवेज सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड। सिर्फ निरंतर परमेश्वर के चेहरे को खोजते रहो। मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के चेहरे को देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। उसको ना ही टॉयलेट जाने की फिक्र है, ना ही खाना खाने की, ना ही पैसे की, ना ही बिल पटाना है, ना ही बीवी को ही चाहिए, नहीं भाई। देर इज फुलनेस ऑफ जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। यस लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। उन लोगों को जो आनंद दाख मधु और अन्न की बढ़ती से मिलता था, वो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। वो आनंद जो शराबी को शराब पैक पी रहे, बियर, जॉय मिल रहा है, मस्ती कर रहे, डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना, लिखा है उन लोगों को जो आनंद दाख मधु की बढ़ती से, अन्न की बढ़ती से मिलता है, उससे कहीं अधिक आनंद मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। लोग पेंतिकुस्त के दिन, अभी पेंतिकुस्त का दिन हमने मनाया, लोग सोच रहे थे इन्होंने मदिरा पी रखी है। 35 के जब सब अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, 120 के 120 पवित्र आत्मा से भर गए। रंदर शिथरला रखा रबा हिंदे ने शिथरला रखा रबा। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो भाई? उन लोगों को लग रहा है ये किसी मदिरा के नशे में है क्या? जिस दिन उस स्वर्गीय अभिषेक रूपी मदिरा, उस दाख रस का अगर आपने स्वाद चखना शुरू कर दिया ना, मैं गारंटी के समान बोल रहा हूं, उससे ज्यादा आनंद कहीं नहीं आएगा। कई बार जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि शिट, कितनी जल्दी 4 बज गए सुबह के। सही से बता रहा हूं, आप कभी बैठ के देखिए। मेरी आदत है, आई यूज टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड। मुझे रात को बहुत मजा आता है। मैं रात को 3 बजे तो मिनिमम सोता हूँ। और सोता भी इसलिए हूं कि अगले दिन उतना आलस ना लगे, बहुत ज्यादा ही ना हो जाए। तो मजबूरी में जाना पड़ता है। कई बार लगता है कितनी जल्दी 3 बज गए, 4 बज गए, मजबूरी में जाना पड़ेगा, नहीं तो कल ऑफिस में थोड़ा सा ट्रबल होगा। आप जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये मैं अपना सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। जब मैं कमरे में बैठता हूँ, मैं कभी सोफे में बैठ जाता हूँ, कभी मैं जब प्रेस करता हूँ, परमेश्वर की तारीफ करता हूँ, कुछ गीत गाता हूँ, या हालेलुया धन्यवाद यीशु, तो मैं ये नहीं सोचता परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है।
जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर आकाश गंगाओं को पार करके वो बहुत दूर वाले गैलेक्सी को पार करके उतना दूर बैठा है स्वर्ग में, बहुत ऊंचे स्वर्ग में। मैं महसूस करता हूं, ये मेरा अनुभव है, मेरा अपना पर्सनल है, कि मैं जहां बैठा हूं, मैं अगर इस दीवार पे बैठा हूं तो अगली दीवार पे, या मतलब जहां कमरा, मतलब बहुत बड़े बड़े तो नहीं है, वहां यीशु मसीह बैठा है। एक बंद कमरा है, 8 10 बाई 12 का, 8 बाई 10, वहां सिर्फ मैं हूं और मेरा प्रभु यीशु है, और कोई नहीं है। और मेरे सामने यीशु मसीह बैठे हैं, और यीशु मसीह मुझे दिख रहे हैं। यीशु मसीह के वो सफेद वस्त्र, वो सुंदर सा एक उपस्थिति। और आज मुझे ऐसा गाना गाना है यीशु मसीह की महिमा के लिए, कि आज यीशु मसीह भी खुश होके झूमने लग जाए, डांस करने, वो भी आनंद करे कि वाह, ये है तारीफ। ये मुझे आज उसको, राजा को खुश करना है अपनी महिमा से, अपनी स्तुति से, आराधना से। आज वो मेरे सामने बैठा है, आज मुझे जी खोल कर उसकी तारीफ करनी है, उससे प्यार करना है, उससे लाड करना है, उसको धन्यवाद कहना है, उसके पाँव को चूमना है, जैसे वो स्त्री अपने बालों से रो रही है और अपने बालों से यीशु, है ना, इत्र लगा रही है, पाँव को पोंछ रही है। आप उस स्वर्गीय अनुभव को सोचिए, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो परमेश्वरों का परमेश्वर उस वक्त आपके उस कमरे में, उस कोठरी में है, भीतरी कोठरी में, जा दरवाजा बंद कर, वहां मैं हूं और बस मेरा प्रभु बैठा है। सोचिए, वो जगह स्वर्गीय महिमा से भर गई है। मैं बता रहा हूं, बाइबल में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो, वैसा होने लग जाएगा। आप उस कमरे के अंदर स्वर्ग को महसूस, देखिए, मरने के बाद तो लोग स्वर्ग महसूस करेंगे, देखे, लेकिन जीते जी अगर इस दुनिया में आपने स्वर्ग महसूस नहीं किया तो क्या किया। जीते जी आपको स्वर्ग एक्सपीरियंस करना है, चलते फिरते उठते बैठते आप स्वर्गीय अनुभव में है, बादलों में है, महिमा में है। उसके वस्त्र के घेरे में, यहेजकेल की किताब में लिखा है कि वो मंदिर परमेश्वर के वस्त्र के घेरे से भर गया। वहां लिखा है, यहेजकेल की किताब में लिखा है, स्वर्गदूतों के पंखों को, जब प्रभु की उपस्थिति है वहां, स्वर्गदूत हैं, उनके पंखों के हिलाने की आवाज बाहर तक यहेजकेल को आ रही थी। आप सोच सकते हैं कि आप वहां यीशु मसीह हैं, वहां स्वर्गदूत खड़े हैं आपके लेफ्ट और राइट, आप वहां प्रभु की तारीफ कर रहे हैं। उस राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो परमेश्वरों का परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ इतने करीबी में बैठा हुआ एक कमरे में, बस और कोई नहीं। मैं बता रहा हूं, आपका मन नहीं करेगा वहां से उठ के जाने का। लोग बोलते हैं ना, 15 मिनट में थक जाते हैं, आधे घंटे में थक जाते हैं, घंटों 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 उसके चेहरे को ढूंढते रहो। ऑलवेज सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड, हमेशा उसके चेहरे को खोजते रहो। एक ही वर मैंने यहोवा से मांगा है, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु मुझे, कुछ नहीं चाहिए। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद दे सकती है? अरे जितने दिन मिले हैं ना, एक दिन पछताओगे। उन लोगों से पूछो जो हॉस्पिटल में मर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है। ये समय मिला है, हर एक सेकंड, हर एक घंटा कम होता चला जा रहा है। जैसे मिट्टी वाली वो घड़ी देखी हो ना, सैंड वॉच, निकल रहा है ये समय दोबारा। एक प्रभु के बहुत ही अभिषिक्त दास हैं, पॉल वॉशर नाम है उनका। वो एक बात कहते हैं कि स्वर्ग में कोई भी आंसू नहीं है, कोई गम नहीं है, लेकिन एक गम मुझे होगा, कि मैंने यीशु मसीह को बहुत देर में जाना, और जब जान भी गया तो मैंने उसे कितना कम समय दिया। मैं उसकी स्तुति और आराधना में कितना और अधिक समय दे सकता था, लेकिन मैंने उसे कितना कम समय दिया। कितना कम समय दिया। आपको पता है, आप 8 घंटे अगर सोते हैं 24 घंटे में, 24 को डिवाइड करेंगे 3 से, 8 8 8 के 3 स्लॉट, 8 घंटे सोने में। अगर आप 60 साल जीते हैं, मान लीजिए, ऐसी कम लेके चल रहे हैं, 60, 8 घंटे सो रहे हैं रोज, तो मतलब 40 साल ही मिले आपको, 20 साल आपने सोने में निकाल दिए। 24 को डिवाइड करेंगे आप 3 से, 8 तिया 8 3 जा, 8 घंटे सो रहे हैं, सिर्फ 40 साल का जीवन। 10 साल तो 5 साल पढ़ाई में भी, बच्चों कितना कम समय मिल रहा है प्रभु के लिए। और बाइबल में, कि जब हड्डियां मजबूत हैं, जब खून गर्म है, तब दौड़ो यीशु मसीह के लिए, सेवा करो। बाद में जब तू बूढ़ा हो जाएगा कि अब मेरा जी नहीं लगता, अब मैं कुछ भी खाऊं मेरा जी मचलता है, अब हड्डियों में, अब तब प्रभु की सेवा करेंगे क्या? ये टाइम प्रभु ने अपने बेस्ट टाइम दिया है,
30 की एज में सबसे ज्यादा दौड़े, और 33.5 तक तो वो इतने काम किए यीशु मसीह ने कि अगर इस पृथ्वी पर वो लिखे जाते तो किताबें नहीं भरती, लिख समाती नहीं किताबें। मैं अपने इस विषय पर आ रहा हूं। कठोरता दिखा रहे हैं, हठीलापन दिखा रहे हैं, और क्रोध कमा रहे हैं। और जो लोग सुकर्म में, उस पद में वापस आता हूं, जो लोग सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में, आप तीन चीजें खोज सकते हैं। पहली सबसे बढ़िया चीज परमेश्वर का चेहरा, और उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की चीज लिखी महिमा, आदर और अमरता की खोज में रहो। परमेश्वर की ग्लोरी को सीख करते रहो, उसकी महिमा को सीख करते रहो। परमेश्वर का आदर, मनुष्यों का आदर मत सीख करो। परमेश्वर तुझे कहे धन्य है तू मेरे अच्छे और सच्चे दास, जैसा अय्यूब की तारीफ करी शैतान के सामने। शैतान, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, उसके जैसा सीधा, उसके जैसा भला, उसके जैसा खरा मनुष्य, परमेश्वर का भय और कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं है। मनुष्यों का अपने मुंह मियां मिट्ठू। बाइबल में लिखा है, अंत के दिनों में लोग डींग मार हो जाएंगे। गलातियों की किताब 5वां अध्याय पढ़, वहां लिखा है, अंत के दिनों में लोग डींग मार, डींग मार मतलब अपनी हम मुंह मियां मिट्ठू। ये भी एक तरीके का बहुत बड़ा इविल स्पिरिट है। और अमरता की खोज में रहो। आज लोग किस चीज की खोज में? अरे 4 दिन की जिंदगी, खाओ पियो ऐश करो, मत किसने? अब्राहम उस स्वर्गीय मिरास की तलाश में था, उस प्रॉमिस लैंड जो इस दुनिया की नहीं थी, इस दुनिया के बाद शुरू होती है। उस विषय पर बात करने का समय नहीं। और वहां लिखा है, जो लोग अमरता की खोज में हैं उन्हें वो अनंत जीवन देगा। अनंत जीवन उनको मिलेगा जो लोग तीन चीजों की खोज में हैं, परमेश्वर के चेहरे के साथ, महिमा की खोज में है, आदर की खोज में है, और अमरता की खोज में, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। और 8वीं आयत में क्या लिखा है? पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। उन पर क्रोध, दो तरीके के रिवॉर्ड। एक जगह अनंत जीवन दे रहा है परमेश्वर, इटर्नल लाइफ दे रहा है। और अगली आयत में क्या दे रहा है परमेश्वर? क्रोध और कोप। क्या कमाना चाहते हैं आप? और वहां लिखा है, जो लोग विवादी हैं, विवादी का मतलब होता है डाउटफुल, जो हमेशा बात बात में परमेश्वर पर, परमेश्वर के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं। और जो लोग सत्य को नहीं जानते, सत्य कौन है? बाइबल में देखो, हिंदू धर्म में थे ना, वहां सत्य की खोज में लोग हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में जाते थे। सत्य क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मार्ग, सत्य कौन सत्य है? और जीवन यीशु, यीशु हाँ, मसीह। यीशु यीशु मसीह। मसीह मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यस, वेरी गुड सिस्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही। सत्य तो मैं हूं। सत्य की खोज में कहां जा रही हूं? यीशु मसीह की खोज में जाओ, अपने आप सत्य मिल जाएगा। ही इज द ओनली ट्रूथ। बाइबल लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे तब सत्य तुम्हें आजाद करेगा और तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। जब तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा तब तुम, पुत्र मतलब वचन, वेन यू शेल नो द ट्रूथ, ट्रूथ शेल सेट यू फ्री। जब तुम सत्य को, जब सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ठीक है। और जो लोग बकवादी हैं, डाउटफुल क्रिएट करते हैं, खुद भी विश्वास में कच्चे हैं, दूसरों का भी विश्वास कमजोर करते हैं, हमेशा डाउट करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, मरमरिंग, सत्य को नहीं जानते, मूर्ति पूजा में लगे, अंधकार में लगे, अपने हाथों की बनाई हुई चीजों के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, ऐसे लोगों पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। लिखा है, उन पर क्रोध, कोप और क्लेश पड़ेगा। वहीं 2 आयत पढ़ के मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं। देखिए, रोमियो 2 अध्याय, उसकी 9 से 11 तक पढ़ेंगे, इसके बाद मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। 9 से 11 तक पढ़ दीजिए विभा सिस्टर। जी। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण बुरा करता है, आए पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। ठीक है, हालेलुया। जी हाँ, बिल्कुल।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ही इज नॉट द गॉड ऑफ इनजस्टिस। ये वो चाचा चाचा भतीजावादी वहां प्रभु के यहाँ नहीं चलता है। वहां प्रधानमंत्री भी उसी लाइन में लगा रहेगा जहां एक चपरासी लगा हुआ है। वहां कोई भी जाति रंग भेद ये सब कलर ये सब नहीं चलता। किसी का भेद नहीं करता। हर एक का एक्सेस प्रभु के पास है। देखिए 9वें पद में क्या लिखा है, और क्लेश और संकट पहले यहूदी और फिर यूनानी पर। यहूदी मतलब जो लोग इजरायली हैं, और यूनानी मतलब अन्य जातियों को बताया गया है। देखो क्या लिखा है 9वीं आयत में, और क्लेश और संकट पहले यहूदी फिर यूनानी पर। और उसके बाद 10वीं आयत में लिखा है, पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। दो चीजें ऑप्शन बार बार आ रहा है, क्लेश और संकट। और वहीं 10वें पद में लिखा है, लेकिन महिमा आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो हिंदुस्तानी, चाहे वो अमेरिकी है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो प्रभु में है प्रभु में नहीं है, इजरायली है नहीं है, कोई भी अगर वो अपना मन फिराता है, पापों से पश्चाताप करता है, प्रभु को अपना उद्धार करता ग्रहण करता और भले कामों में अगर लगा रहता है, तो उसको क्या क्या मिलेगा। 10वीं आयत में लिखा है, पर महिमा आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। देखो 9वीं आयत में क्या क्या लिखा है, क्लेश और संकट। वहीं पर आप देख सकते हैं महिमा आदर और कल्याण हर एक को, दोनों जगह लिखा है हर एक हर एक। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं कर रहे। 11वीं बात अगर हम देखें 11वें पद को साफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। कोई भी अगर प्रभु के पास आता है, आपको पता है वो 2 डाकू, उसमें से एक जो डाकू था उसने तमाम कुकर्म बलात्कार चोरी हत्या सब करा होगा। ये नहीं कि सिर्फ प्रभु जो लोग अपोस्तल हैं प्रेरित है पास्टर है, नहीं। अगर एक डाकू भी मन फिराएगा ना, दिल से बोलेगा प्रभु मैं अपनी गलती को मानता हूं, वो डाकू कहता है प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना। प्रभु बोलते हैं आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य। प्रभु ने कोई पक्षपात, जो भी सच्चे दिल से प्रभु के पास आएगा, चाहे उसने कितने ही अच्छे काम किए हों, बुरे काम किए हों, बड़ा नाम रहा हो छोटा ना, फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चे दिल से प्रभु के पास आता है, पश्चाताप करता है, प्रभु से क्षमा देते हैं। प्रभु के राज्य में पक्षपात नहीं। 11वां पद कह रहा है प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सॉरी फॉर द डिले। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम ये वचन जो है हमारे जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाए। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जो मेरे वचन को सुनते हो तुम शुद्ध ठहरो। तो हम लोग जो है प्रभु के वचन के कारण शुद्ध ठहरे हैं। प्रभु हम सबको ये कृपा दे, अपने कृपा से भरे। और यही प्रार्थना करते हैं सबके लिए कि ये वचन हमने सुना है और ये वचन पे हम इसको समझ करके अपने जीवन में लगा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से आमीन। अब हम प्रार्थना में जा रहे हैं।